दोस्तों अगर आप बिहार एस्टेट या टीआरई देना चाह रहे हैं और आप अपर लेवल के लिए टीजीटी सब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसके जो थोड़े से ट्विस्ट हैं उसको आप समझ के अप्लाई करना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आए कि सर हमने एस्टेट दे दिया, क्वालिफाई हो गया, लेकिन टीआरई में जाके रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ उस पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। वीडियो शुरू करने से पहले तीन बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला कि ये नोटिस और बाकी जो आपके क्लासेस के मटेरियल हैं या जो बुक्स की पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूं। दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। वीडियो के कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं, वहां पर आप जुड़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। दूसरा चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि जो लोग टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 19 जनवरी को हम लोग पटना आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम की तरह ऑफलाइन टेस्ट लेने के लिए। बिल्कुल निःशुल्क क्वेश्चन बुकलेट पर आपकी टेस्ट होगी और आपका जो है वहां पर कंप्लीट ओएमआर शीट पर जैसे होता है वो होगा। उसके साथ आपको बहुत सारे मटेरियल्स और गुडीज वगैरह भी आपको गिफ्ट में दिए जाएंगे। इसकी लोकेशंस आपको बताई जाएगी, लेकिन सीट लिमिटेड है, तो आप नीचे फॉर्म जो दिया उस फॉर्म को भर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। तीसरी बात कि अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सही समय है अपने बैचेस को इनरोल करने का, क्योंकि ईयर के एंड में पूरे साल का सबसे ड्रास्टिक चेंज कर दिया गया है इनके फीस में, ताकि आप मिनिमम से मिनिमम फीस में आप पढ़ाई कर सके। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो फीस है एक्चुअली सभी बैचेस की डाउन हो गई है, तो उसको आप इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। देखिए यहां पर सीटेट बिहार, देखिए बीपीएससी टीआरई की जो फीसेस है जो भी 1299 1499 की बैचेस थी, एक्चुअल में उसका रियल में मतलब ऐसा नहीं कि खाली ये कहने के लिए, रियल में प्राइसेस बहुत ही ज्यादा इसमें ड्रॉप हो गया है। कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको कुछ ज्यादा ही ऑफर देखने को मिल सकता है, आप देख लीजिए। और डीएच सर जो आपका कोड है ना, डी से दीपक, एच से हिमांशु, सो डीएच सर कोड आप डायरेक्ट ऐप पर भी जाके लगा सकते हो या कमेंट में जो लिंक मिल जाएगी वहां से जा सकते हो या टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी, देख लेना। जहां पर सबसे बेस्ट डिस्काउंट रहे वहां से आप ले लेना। और ये मौका आपको 31 दिसंबर तक के लिए ही है, उसके बाद भी आप ले सकते हो ये कोड लगा के सबसे बेस्ट डिस्काउंट पर। लेकिन ये वाला डिस्काउंट, इतना ड्रास्टिक डिस्काउंट जो है, लिंक सब में चेक कर लेना, उतना नहीं मिलेगा। बाकी सभी बैचेस पर भी जो अलग अलग एग्जाम के बैचेस पर भी है आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। रेफरल कोड आपका यहां पर चल रहा है नीचे में। मेन बात जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, वो ये है कि 9-10 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, तो आप मान लीजिए कि आपका क्या है, लोग कहते हैं कि हमारा केमिस्ट्री ऑनर्स है, साथ में हमारा हमने फिजिक्स रखा था और मैथ रखा था, तो हम तो साइंस से अप्लाई करेंगे। नहीं, आप मैथ से अप्लाई करोगे। ये सेम चीज आपका एस्टेट का भी नोटिफिकेशन में ओपन किया हुआ हूं और सेम चीज आप यहां पर जो है देख सकते हैं टीआरई के नोटिफिकेशन में भी। तो अगर आप यहां पर नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाऊं तो आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, जैसे गणित समूह है, गणित से कौन अप्लाई करेंगे, गणित से वो अप्लाई करेंगे जो स्नातक स्तर पर, पहले स्टेट का दिखाता हूं, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। तो क्या समझे, अगर आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स में से कोई 2 विषय है गणित के साथ, तो आप गणित से अप्लाई करोगे, साइंस से अप्लाई नहीं करोगे। साइंस से वो करेगा जिसके जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है और रसायन शास्त्र पठित हो। सेम चीज आप यहां पर देखना, ये जो टीआरई की नोटिफिकेशन थी इसमें भी वही बात लिखा हुआ है, सेम बात, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन, सांख्यिकी। तो आप गलती से भी साइंस अप्लाई मत कर देना। और साइंस से कौन अप्लाई करेंगे, वही जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र। ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। वैसे ही अगर आप एसएसटी के लिए हो तो एसएसटी के लिए एक्चुअली हर एग्जाम में ये बात होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इनमें से आप किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिनमें अनिवार्य आपको इतिहास या भूगोल हो। ये एसएसटी का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ध्यान आप रखिएगा। लैंग्वेज में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि जो भी सब्जेक्ट आपका है, सपोज कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आपका है, तो सीधा सीधी कहता है कि वो जो है आपका क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा या सब्सिडरी विषय के रूप में भाषा जो है आप स्नातक स्तर पर पढ़े हुए हो तो हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ध्यान में रखिएगा। मेरे एक संपर्क में खुद एस्टेट को पढ़ाते समय कितने बच्चे आए थे कि सर हमने एस्टेट पास कर लिया है और हमने साइंस से पास कर लिया क्योंकि मेरा केमिस्ट्री था। मुझे पता है सरकार के रूल में थोड़ी सी विसंगति है, अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है तो आपको तो साइंस से जाना चाहिए क्योंकि मैथ पक्ष आपका वीक हो सकता है, लेकिन यही रूल है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आप लोग एस्टेट और
TRE4 के बारे में जो भी अपडेट्स आते हैं हम आपको बता रहे हैं, और TRE4 के बारे में जो मैंने बताया, जो भी बैचेस वगैरह अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि इसमें आगे की बैचेज आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आगे जो भी लाइव बैचेज आने वाली है वो सभी बैचेज इसके अंतर्गत आपको दिखेंगे, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप बेस्ट डिस्काउंट पा सके, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।